नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद और आशा है कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। और आप लोगों से मिलन बहुत दिन के बाद हो रहा है, लेकिन कोई नहीं। फिर से हम वापस आ चुके हैं। और आप लोगों की बहुत डिमांड थी। उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए रीजनिंग स्पेशल मान के चलो फाउंडेशन बैच की हम क्लास ला रहे हैं। ठीक है, वो भी आपके यूट्यूब पे, वो भी फ्री क्लास होंगे, यूट्यूब पे होंगे क्लास से। सही है। अब इसमें हम आपको जो रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे, पहले हम आज आपके लिए जो क्लास ले रहे हैं वो सिर्फ रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करने के लिए ही आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि रीजनिंग का एकदम मतलब एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है। वो चाहे आप बीएस स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका एलपी हो गया, आपके जेई हो गए, एनटीपीसी हो गए, या आपके टेक्नीशियन हो गए। इसके अलावा आप एसएससी का जैसे सीजीएल कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या एमटीएस के कर रहे हैं, या दुनिया की जो भी परीक्षाएं हो रही है जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, वो आपको हम कवर करा दें। इसका टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको तो पता ही है कि कैसे क्या होता है क्लास में के साथ, है ना। तो आप देखेंगे, है ना। और इस बात को आगे बढ़ाया जाए, देखा जाए। तो देखिए आपके सामने पूरा फाइनली होल सिलेबस आपके सामने हम निकाल कर रखे हुए हैं। देख रहे हैं ना दी। अब इसमें करना क्या है आपको, देखो। सबसे देखा जाए कि टारगेट आपका जो है बीएसपीसीएल का है, अच्छी बात है। लेकिन उसमें देखा जाए तो मेनली देखा जाए तो 7 गो सिलेबस आपके हिसाब किताब में रखा गया है। लेकिन क्या 7 ही सिलेबस एग्जाम में पेपर आते हैं क्या? अगर आप सेट लगाते होंगे पर डे तो आपको एनालिसिस किए होंगे। अगर मान लें हम देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे आपको हम दिखा दें, जैसे देखिए हमने लिख रखा है कि इसमें बिहार बिजली भर्ती में जैसे कि आपका एनालॉगी से सवाल दिया जा रहा है। ठीक है, एनालॉगी से सवाल दिया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ से आपको सिमिलरिटी का सवाल दे रखा है, मतलब सिमिलरिटी से भी सवाल बन रहे हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी कुछ कंसेप्ट है और रिलेशन वाले भी हैं। रिलेशनशिप कंसेप्ट टाइप के जो सवाल आते हैं उस टाइप के सवाल हैं। दूसरी बात, स्पेस विजुअलाइजेशन की जो सवाल बनते हैं वहां से बनते हैं। और अर्थमेटिकल जो नंबर सीरीज हैं वो मेनली जो देखा जाता है ना, ये मैथ के सिलेबस से, लेकिन यहाँ पर दे रखा है। और आपका 7वां जो है, देखो यहाँ पर लिख दिया है अर्थमेटिकल रीजनिंग। ये क्या आप जानते हैं कि ये मात्र 7 ही सिलेबस है? खुद विचार करो और सोचो। नहीं ना। तो इसका मतलब है कि आपको होल सिलेबस के अनुसार आपको पूरा इसके बारे में हमको चर्चा करना होगा, फाइनली बात करना होगा। बात को समझ एक नहीं समझ रहे? जी बिल्कुल। तो इसमें आपको पूरा, अगर हम होल फाउंडेशन की कोर्स जो हम आपको ऑफलाइन क्लास में दिया करते हैं, वो सारे के सारे जो टॉपिक आपको पढ़ानी है सब आपको हम पढ़ाएंगे सिर्फ यूट्यूब पे। ठीक है, उसका भी टाइमिंग हम आपको लेकर आ चुके हैं, हम बता देंगे आगे, आप बने रहें। देखिए इसमें सबसे पहले आपको देखेंगे इसमें डाइस, डाइस क्यूब एंड क्यूबाइड, जो आप जानते हैं घन घनाभ, उस चीजें रखी गई है। उसके बाद टाइम एंड क्लॉक, यानी घड़ी वाला जो आपके प्रॉब्लम बनते हैं रीजनिंग में, वो रखा गया है। साथ ही साथ आपके इनक्लिटीज का, है ना, आपके क्लासिफिकेशन जिसमें आप ऑड एंड आउट वाले सवाल बनाते हैं, है ना, विषम चुनने वाले सवाल बनाते हैं। साथ ही साथ एनालॉगी, देखिए ये एनालॉगी यहाँ ध्यान दीजिए। एनालॉगी जो अभी जो आपको दिखा रहे थे आपके बी स्पेशल में, वो यहाँ पर है। एनालॉगी साथ साथ आपका सिमिलरिटी भी सवाल बनते हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो देख रहे हैं ब्लड रिलेशन, ये मतलब कि बैकबोन है रीजनिंग का। दुनिया का कोई भी परीक्षाएं हैं, आपके ब्लड रिलेशन सवाल बनते ही बनते हैं, तो इसको आपको छोटा नहीं है। साथ ही साथ आपके कैलेंडर कैलेंडर भी आते हैं। साथ ही साथ आपके क्या है, आपके कोडिंग डिकोडिंग, बिल्कुल ये तो पूछना ही है। साथ ही साथ आपके कंडीशनल कोडिंग भी आते हैं, जो बहुत सारे यूट्यूब पे आप सर्च मारेंगे तो कंडीशनल कोडिंग के बारे में कोई नहीं बताता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, कोई नहीं बताता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग भी यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पर हम लोग सर्च करते रहते हैं कि चीजें क्या चल रहा है मार्केट में। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आप देखोगे ना भाई, तो इतना सारा चैप्टर है, अगर हम ऐड करें तो टोटल यहां से लेकर यहां तक देखोगे ना, तुमको फाउंडेशन में पढ़ना होगा, फाउंडेशन पढ़ना होगा। यहां से अगर यहां तक देख रहे हो तो इसमें इसमें देख रहे हो, यहां से आ रहे हैं यहां तक, तो देखो
10 हो गया कौन से, अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक और सिंबॉलिक सीरीज। और आपका यहाँ पे क्या है गया, अल्फाबेटिक सीरीज। दूसरा आ गया यहाँ पे न्यूमेरिक सीरीज। और यहाँ पे 13 नंबर पे आ गया कौन सा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी डायरेक्शन टेस्ट वाले जो आप सवाल बनाते हैं वो। ठीक है भाई। दूसरी बात, रैंकिंग टेस्ट जानते हो, आता है सवाल, बिल्कुल। दूसरी बात, जम्बलिंग, यहां से भी बनते हैं सवाल, जिसको वर्ड को ऑर्डर वे में सजाना होता है। ठीक है भाई। दूसरी, वर्ड फॉर्मेशन देखो है भी यहाँ पे, यानी तमाम तरह से देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं। फिलहाल इस चीज को देखिए, वेन डायग्राम से भी है, यानी तमाम तरह का देख रहे हैं, इतनी सवाल है, इतनी जो लमसम आप देख रहे हैं, इनपुट आउटपुट है ना, साथ में मैट्रिसेस, इसके बाद डिसीजन मेकिंग है ना, साथ ही साथ आपका डाटा सफिशिएंसी है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर, ये सारे के सारे चीजें आते हैं। यानी यहाँ से देखो 31 1 से लेकर 31 तक यहाँ पे आपको सिर्फ किसमें पढ़ना है भाई, आपको नॉन वर्बल में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, नॉन वर्बल में, सॉरी आपके वर्बल में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आपके सिर्फ वर्बल में, जिसको भाषित बोलते हैं हिंदी में, उसको जो भाषा के आधार पर होता है उसको आपको पढ़ना है। कितना, लमसम आपको अप्रोक्सीमेट 31 चैप्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरी बात कि यहाँ पे जब आप लॉजिकल में आते हैं, ये तो कोई लगभग बताता ही नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि सबसे जितना भी लोग पढ़ाता है या पढ़ता है, इस सबको लगता है कि यही चैप्टर बहुत दिक्कत करता है, प्रॉब्लम खड़ी करता है, तो इसको और बेहतर हम बताएंगे। ठीक है। जो तीसरा नंबर का बात है नॉन वर्बल, ये नॉन वर्बल लोग जानते हैं, ये इसमें जो भी चीजें होती है अभाषित, मतलब फिगर पे सवाल होते हैं। इसमें फिगर दिया जाता है, उस फिगर से अनुसार आपको सवाल करने होते हैं। ठीक है। सीरीज है, एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है, मिरर है, वाटर इमेज है, मिरर इमेज हो गया, पेपर कटिंग हो गया है ना, पेपर फोल्डिंग हो गया, इम्बेडेड फिगर हो गया, इनकम्प्लीट फिगर हो गए है ना, फिगर मैट्रिक्स हो गए, और मिसलेनियस नॉन वर्बल के सवाल हो। ठीक है भाई। अब इस पे बात करते हैं, ये लॉजिकल, लॉजिकल में क्या है, लॉजिकल सिर्फ लॉजिकल कहने से नहीं होगा, इसमें अप्रोक्स बहुत सारे चैप्टर है जो अच्छे अच्छे हैं। जैसे रिएक्शन टेस्ट कोई नहीं बताता है भाई, कोई नहीं बताता है। दूसरी बात, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, और कोर्स ऑफ एक्शन, बिल्कुल। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, बिल्कुल। काउजेड एंड इफेक्ट, बिल्कुल ये भी है। ट्रू एंड फॉल्स, ड्रॉइंग, इन्फ्रेंस, ये सारे जो देख रहे हो ना, नाम भी आपको लग रहा होगा कि हम फर्स्ट बार सुन रहे हैं। जी हाँ, ये सिलेबस है, फाउंडेशन में आपको पढ़ना है, आपको हम यूट्यूब पर बताएंगे, सवाल के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल बताएंगे, है ना भाई। दूसरी बात, यहाँ पर देखो पंच लाइन है, और मिसलेनियस जितने भी आते हैं लॉजिकल रीजनिंग का, वो सब यहाँ पे हम आपको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। इसका टेंशन आप मेरे पर छोड़ दीजिए। ठीक है। अब इसके लिए आपको प्लानिंग क्या, आप देख सकते हैं। आप देखो, पर आपको सिलेबस के अनुसार बिजली भर्ती में क्या है, 7 को है, लेकिन पढ़ना क्या है, आपको ये सब पढ़ना है। क्योंकि हम यही बुक देख रहे थे, आपके प्रीवियस ईयर देख रहे थे कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इसमें सिलेबस के अनुसार ना देकर सवाल में दे दिया है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, और हमको तो पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप तैयार हो जाएं, और कल से ही, कल संडे है, रविवार है, तो कल से ही बेहतर क्लास के हम लोग आगाज करते हैं। समय आपकी रहेंगे, आप देख सकते हैं, समय आपके रहेंगे, जी हाँ, समय आपके जो रहेंगे वो 1 बजे दोपहर, जी हाँ 1 बजे दोपहर की ये क्लासेस आपकी लगेगी डेली। उसमें हम क्या करेंगे, देखो भाई, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें करेंगे कि डेली आपको हम 20 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, 20 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, है ना। वो जो भी क्वेश्चन होंगे वो मिसलेनियस होंगे, यानी एक सेट के अनुसार होंगे। जैसे आप सेट लगाते हैं ना, वैसे ही होंगे। इससे क्या होगा ना, कि कम समय में और कम टाइम में आप बेहतर रीजनिंग को कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, कि जो रीजनिंग का चैप्टर आएंगे उसमें हम आपको बेसिक के साथ साथ कुछ बढ़िया वाला कंसेप्ट भी बता देंगे और ट्रिक भी बता देंगे। तो क्या हो जाएंगे, आपकी पूरी तरह से तैयारी एकदम एक ही प्लेटफॉर्म पे, जो अपना चैनल है स्कोर प्लस, इस पे, इसके माध्यम से आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी और लाजवाब हो जाएगी। फिर इस साल आपके हाथ में नौकरी लग जाएगी। ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे, हम कल मिलते हैं, और बेहतर समय के साथ और बेहतर एक अंजाम के साथ, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो जाए। तो चलिए आज यहीं तक।